हमने अपने प्रियजनों को खोने के दर्द और पीड़ा को सहते हुए जो यादें संजो कर रखी थी, उसका एकमात्र मकसद पीड़ित बांग्लादेशियों के चेहरे पर मुस्कान लाना था। सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे थे, लेकिन आज सब कुछ राख हो गया। यह शेख हसीना का वो पहला बयान है जो उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार जारी किया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार कुछ कहा है। उनके शब्दों में बांग्लादेशियों के लिए इमोशन है, साथ ही कई बातें उन्होंने अपने देश के हालात पर कही हैं। शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया उनके बेटे साजिद वाजिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्रांसलेट कर पोस्ट किया है। चलिए उसके जरिए ही जान लेते हैं शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है। इस ट्विटर अकाउंट पर सबसे पहले लिखा गया है, इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ माई मदर स्टेटमेंट। इस ट्वीट को हम 2-3 भागों में दिखा रहे हैं ताकि आपको इसे आसानी से समझ आ सके। इसके पहले भाग में इतिहास का जिक्र है, जिसमें ये बताया गया है कि उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ है। 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपिता और उस समय राष्ट्रपति रहे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेरहमी से हत्या की गई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ साथ मेरी माँ बेगम फजीलतुन्नेसा, मेरे 3 भाई स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन शेख कमाल, स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट शेख जमाल और जमाल की नवविवाहित पत्नियां सुल्ताना कमाल और रोजी जमाल की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके सबसे छोटे भाई शेख रसेल उस समय केवल 10 साल के थे और उनकी भी हत्या कर दी गई। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि 15 अगस्त को पूरे मान सम्मान के साथ राष्ट्रीय शोक दिवस मनाएं, बंगबंधु मेमोरियल में पुष्पांजलि अर्पित करें और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दुआ करें। हमने अपने प्रियजनों को खोने के दर्द और पीड़ा को सहते हुए जो यादें सजो कर रखी थी, उसका एकमात्र मकसद बांग्लादेश के पीड़ित लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना था। इन कोशिशों के सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे और अब बांग्लादेश दुनिया के विकासशील देशों के बीच सम्मानजनक स्थिति में है। बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो सब कुछ राख में मिल गया। वो यादें जो हमारी जीवन रेखा थी, उसे जलाकर राख कर दिया गया है। ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का घोर निरादर है, जिनके नेतृत्व में हमने अपना स्वाभिमान, अपनी पहचान और अपना आज़ाद देश हासिल किया। ये लाखों शहीदों के खून का अपमान है। मैं इस देश के लोगों से न्याय की मांग करती हूँ। उसके बाद शेख हसीना ने 15 अगस्त 1975 को मारे गए कई सैन्य कर्मियों, स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के परिवार वालों के नाम की सूची भी दी। वहीं सबको उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद शेख हसीना ने मौजूदा हालातों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसको उनके बेटे वाजिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्रांसलेट कर शेयर किया है। बीती जुलाई से लेकर अब तक आंदोलनों के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की घटनाओं में हमारे देश के कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। छात्र, शिक्षक, गर्भवती महिलाएं, पुलिस अधिकारी, पत्रकार, कार्यकर्ता, नेता, आवामी लीग के कार्यकर्ता हम लोग के शिकार हुए हैं और अपनी जान गंवा बैठे। मैं उनके प्रति दुख व्यक्त करती हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं इस जघन्य हत्याओं और तोड़ फोड़ की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए गहन जांच की मांग करती हूँ। बहरहाल शेख हसीना की तरफ से दिए गए इस पहले बयान और उनकी तरफ से की गई अपील का बांग्लादेश की जनता पर क्या कुछ असर पड़ेगा, वो 15 अगस्त को मालूम चलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।